वार्ता का जो शीर्षक है वह है पिता का पहलौठा। आज दिन सोमवार 20 फरवरी सन 2023। कुलोसियों का पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 18 हमारा आज का प्रारंभिक वचन। वही देह, वही शरीर अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हर एक वचन अपनी अपनी जगह पर बड़ी गहराई से लिखा गया है। हर एक जगह, हर एक वचन अपनी अपनी जगह पर बड़ी गहराई से लिखा गया है। वही देह है, वही मतलब यीशु ही देह है, शरीर है, अर्थात मतलब कलीसिया का सिर है। यीशु कलीसिया का सिर है। वही आदि और अंत है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। जितने लोग मरे हैं उनमें से पहलौठा। उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मरे हुओं में से पहलौठा। आपको इस रहस्य को समझना पड़ेगा। बाइबल फिर कहती है वही सब बातों में प्रधान है, सारी बातों में प्रधान है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रभावशील है। आपको इस व्यक्ति विशेष रहस्य पर ध्यान देना पड़ेगा कि शास्त्र में, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। वचन कहता है, ध्यान दो कि बाइबल ने यीशु को मरियम से जन्मा पहलौठा नहीं कहा। आपको समझना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देकर सोचिए कि पवित्र शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा कि मरियम से जन्मा पहलौठा वही है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा है कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। आपको परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा है। कहा गया है यह आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सर्वशक्तिमान का वचन कह रहा है। इसे एक बार और ध्यान से सुने। बाइबल कहती है, ध्यान दो कि यीशु को मरियम से जन्मा पहलौठा नहीं कहा गया, इसके बजाय उसे मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा कहा गया है। यह आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यीशु आत्मिक रूप से मरा, हमारे पाप उस पर लादे गए थे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन संख्या 6, पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 24, क्योंकि वह सभी पापियों का प्रतिनिधि था। हर एक व्यक्ति, आप में इस विश्व का हर एक व्यक्ति, बाइबल कहती सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। हमारे पास अपनी पवित्रता, आइडेंटिटी कुछ नहीं थी। हमारे पास अपना धार्मिकता, पवित्रता, सत्यनिष्ठा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने जो धार्मिकता और पवित्रता उन्हें स्वर्ग से पिता ने दी थी, पाप के बाद वो सारी धार्मिकता और पवित्रता किसके पास चले गया था? शैतान के पास। और शैतान के पास क्या था? अनंत मृत्यु। और वो अनंत मृत्यु के साथ सहभागी होने के कारण किसके पास आ गई? आदम और हव्वा के पास। इसलिए पौलुस के पत्र में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है। और पौलुस कहता है, पाप का वेतन तो मृत्यु है। जो कोई पाप करता है वो मरेगा। आप समझिए, जो कोई पाप करता है वो मरेगा। यदि हम अपने आप को सोचे कि ये तो एक संसार का नियम है, नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। उत्पत्ति को उठाकर देखिए, आप कहीं बताए कि परमेश्वर ने मृत्यु बनाई है तो मैं उस दिन से आपको अपना गुरु मान लूंगा। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाया। वो पापों का परिणाम है। हम गलती करते हैं, उसका पनिशमेंट है। हम जो गलती करते हैं, अपनी गलतियों के अपने अपने पनिशमेंट होते हैं। तो पाप का एक अपना पनिशमेंट है, वो है अनंत जीवन से बाहर हो जाना, लगा हमेशा के लिए नरक के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को दे देना नरक की आग के लिए। वो अनंत मृत्यु है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे और मुझसे कहता है। बाइबल कहती है यह यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना आत्मिक मृत्यु के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि आत्मिक रूप से यीशु हम सब के लिए मरा। हमारे पाप उस पर लादे गए
यशाया भविष्यवक्ता अध्याय 53 वचन संख्या 6, पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 24, हमारे क्योंकि वह कभी पापियों का प्रतिनिधि था। हर एक व्यक्ति के पापों का प्रतिनिधि बनकर वो इस संसार में आया था। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है वो मनुष्यों के द्वारा तिरस्कृत, निंदित, शोक का मारा हुआ और ठुकराया हुआ। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, शोक का मारा हुआ, ठुकराया हुआ, निंदित, तिरस्कृत। परमेश्वर का वचन इसके विषय में गवाही देता है। इसलिए प्रभु आपके विषय में प्रकट शब्दों में कहता है कि वह सब पापियों का प्रतिनिधि था, लेकिन न्याय की सत्यनिष्ठ मांगों को पूरा करने पर परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। न्याय की जो सत्यनिष्ठ मांग थी, सत्यनिष्ठ मांग का मतलब है पवित्रता की, सत्य की, वास्तविकता की मांग। पाप की मांग मृत्यु है, लेकिन सत्य की मांग अनंत जीवन है। सत्य की मांग परमेश्वर के साथ धार्मिकता, भलाई, सदाकाल का जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सबों का पापों का प्रतिनिधि था, लेकिन न्याय की सत्यनिष्ठ मांगों को पूरा करने पर परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। उसने हर एक व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर लेकर उनका प्रतिनिधित्व ले लिया और उनके लिए प्रायश्चित किया। तो परमेश्वर ने उसको क्योंकि वो निष्कलंक था, इसलिए मरे हुए में से जिलाया। बाइबल कहती है इसके लिए हम आत्मिक रूप से उत्साहित होकर अपने आप को प्रोत्साहन देकर बोल सकते हैं कि सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बोलते हैं हाले, तो हाले का मतलब ग्रीक हिंदी अनुवाद में, हिंदी वर्जन में आता है स्तुति। और जब आप हा के बाद में लू और यहाँ बोलते हैं, तो लू के बाद जो यहाँ आता है वह यहोवा का नाम है। यहाँ की स्तुति करो, वो यहोवा का नाम है। स्तुति यहोवा की, स्तुति यहोवा की, स्तुति यहोवा की। और जब आप हालेलुया कहते हैं तो ये 3 भाषाओं में है मेरे प्रियो। इसका अर्थ है सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। आपको इस विश्वास के साथ परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचनों के प्रशंसित नामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा देना है पूरे दिल से। वचन कहता है जब वह मरे हुए में से जिलाया गया तब परमेश्वर ने घोषणा की, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। जब वो मरे हुए में से जिलाया गया तब परमेश्वर ने घोषणा की, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 33। इसलिए वह पहलोटा या पिता से पहला जन्म कहलाता है। पिता से पहला जन्म, पिता की सबसे पहली संतान, परमेश्वर की सबसे पहली संतान। और यही कारण है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, जब यीशु ने हमारे पाप का प्रायश्चित किया, तब यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सबको ईश्वर के लिए गोद ले लिया है और दत्तक पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो जब यीशु पुनरुत्थान में जी उठा तो वो पहला जी उठा, और जब हम उसमें बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके बाद अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। बपतिस्मा का मतलब यही है कि पाप से हमेशा के लिए अलग हो जाना, मर जाना और यीशु मसीह की मृत्यु को ग्रहण कर उसके पुनरुत्थान के सहभागी होकर यीशु के साथ जिलाए जाना। तो वो पहलोटा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके बाद के हो जाते हैं। परमेश्वर हमें समझाता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है जब वह मरे हुए में से जिलाया गया तब परमेश्वर ने घोषणा की, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 33। इसलिए वह पहलोटा या पिता से आज पहला जन्माया कहलाता है। उसकी मृत्यु से पहले वह पिता का एकलौता था। यीशु अपनी मृत्यु से पहले क्या था? परम पिता परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान का एकलौता था। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, उसने इसके विषय में बार बार कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ पिता को देखता हूँ वही कहता हूँ। उसने कई बार कहा, मेरे पिता की इच्छा ये है कि तुम राज्य पाओ, तुम शांति पाओ, तुम चंगे हो जाओ। उसने बहुत बार अपने पिता को प्रकट किया, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने नाम से आता तो तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ।
आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह किसके नाम से आया, पिता के नाम से। जब आप यीशु के पूरे नाम को उच्चारण करते हैं कि कैसे जब मरियम यीशु का नाम लेती थी तो वो क्या कहती थी, यीशु को कहती थी यहास्वे। इसका अर्थ है वो यहोवा के नाम को बोलती थी। यीशु का नाम क्या है, यहास्वे, वो यहोवा का नाम है। जब गैब्रिएल जब उसकी भविष्यवाणी की गई यशायाह प्रवाचक के द्वारा, यशायाह